एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम स्वामी दयानंद था। वे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ की नीचे बनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। साधु बहुत शांत, दयालु और ज्ञानी थे। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और वे सबको धैर्य और प्रेम से सही मार्ग दिखाते। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल कई सालों से खराब हो रही थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। एक दिन वो साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय से पहले खेत में जाना और बिना रुके काम करना, लेकिन बीच बीच में ईश्वर को धन्यवाद देना। रामू ने वैसा ही किया। अगले कुछ महीनों तक उसने मेहनत के साथ साथ सकारात्मक सोच और प्रार्थना भी जारी रखी। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी। उस साल उसे भरपूर अनाज मिला। खुश होकर वो साधु के पास गया और बोला, महाराज, ये चमत्कार कैसे हुआ? साधु ने कहा, चमत्कार तुम्हारी मेहनत, विश्वास और धैर्य का फल है। जब मन शांत और आशावान होता है तो काम में भी शक्ति आ जाती है। एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन उसकी अचानक मौत के बाद से वो जगह वीरान हो गई। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसी की। गांव में राहुल नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। दोस्त डर गए, लेकिन राहुल नहीं माना। रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा था, राहुल टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी से चमक रहा है। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन है? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। लोग मुझे भूल चुके हैं, लेकिन मेरी आत्मा यहां अब भी भटक रही है। राहुल ने देखा कि उस आदमी का चेहरा उदास था। आप यहां क्यों फंसे हुए हैं? राहुल ने पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मेरी लालच और घमंड के कारण मुझे शांति नहीं मिल रही। जब तक कोई मेरे अधूरे काम पूरे नहीं करेगा, मैं यहां से मुक्त नहीं हो सकता। राहुल को उस पर दया आ गई। उसने कहा,